नमस्कार दोस्तों, मैं हुबेदार अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आपका स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं अजंता की गुफा। जैसा कि ये अजंता की गुफा टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद आईएएस, पीसीएस तमाम परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में। और आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको बताते हैं। अजंता का नाम क्यों पड़ा, अजंता है कहाँ, इसमें कितनी गुफाएं हैं और कहाँ पर है ये। तो आइए हम बात करते हैं अजंता की गुफा के बारे में। अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजितांजय नामक एक स्थान का संदर्भ है। अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजितांजय नामक एक संस्थान का संदर्भ है। गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर, अजंता की गुफाओं के कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक एक ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। अजिष्ठा है। इसी के नाम के आधार पर ही वर्तमान में इसे अजंता नाम से पुकारा जाने लगा। अजंता का संदर्भ एक और रूप में भी है, यो मैत्रेय बुद्ध, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध, यानी भविष्य में यो मैत्रेय बुद्ध का अर्थ होता है भविष्य में अवतरित होने वाले भगवान बुद्ध। इस गुफा में भगवान बुद्ध के संबंध में पूरी विस्तार से हर उनका जैसे वर्णन किया हुआ है। और इस गुफा में टोटल 30 गुफाएं हैं। और इसमें जो है झूला झूलती राजकुमारी, काली राजकुमारी, और सबसे मार्मिक चित्र इसका है मार विजय का, जो आपको लास्ट में बताएंगे हम। मार विजय जो है बहुत ही परिमार्जित और मनोहारी चित्रण है, और यह हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि मार विजय किस गुफा में है, और अजंता में है तो अजंता के किस गुफा में है। तो आइए हम बात करते हैं। अजंता का संदर्भ एक रूप में भी है, यो मैत्रेय बुद्ध, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यो मैत्रेय बुद्ध का अर्थ होता है भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहा जाता है। अब देखते हैं अजंता गुफा की स्थिति। अजंता की 30 गुफाएं पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। अजंता की 30 गुफाएं पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। अजंता की ये विश्व में प्रसिद्ध हैं गुफाएं। अजंता की ये 30 गुफाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। फरातपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और वहाँ एक ग्राम का नाम पड़ता है फरातपुर। उस फरातपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर पर है यह गुफा। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के और औरंगाबाद जिले से 100 किलोमीटर दूरी पर है। जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये औरंगाबाद जिले में है, और औरंगाबाद जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मध्य रेलवे जलगांव का नाम आप सुने होंगे। मध्य रेलवे जो जलगांव स्टेशन है, वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। आप या तो बस के द्वारा जा सकते हैं या ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। अजंता की गुफाएं हर श्रृंगार से आच्छादित है, माने अजंता की गुफाएं वहाँ हरियाली एकदम मनमोह लेती है। वहाँ हर श्रृंगार से आच्छादित मनोरम नीरव एकांकी घाटी में स्थित है, पहाड़ी पर। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंड में गिरती हुई बघोरा नदी के पहाड़ियों को काटती हुई वह उसके पैरों में सांप सी लौटती हुई कमान की तरह मुड़ गई है। कौन सी नदी है? बघोरा नदी। अजंता की गुफा जो है बघोरा नदी के तट पर ही काटकर बनाई हुई है, और उसी जगह ये सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ये अजंता की गुफाएं हैं, जो 7 कुंडों में गिरती हुई बघोरा नदी और सांप सी लेटती हुई कमान की तरह मुड़ गई है। इस नदी के घुमाव से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है।
किसके समान बन गया है? अर्धचंद्रा के समान बन गया है। इसकी बाईं यानी उत्तर की ओर एक मोड़ पर लगभग 250 फुट ऊंची, कितनी ऊंचाई पर है? 250 फुट ऊंचाई पर एक पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी में एक अर्धचंद्राकार पत्ती में एक गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। इसी शांति और नीरवता के वातावरण को देखकर बौद्ध भिक्षु अपने कला साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त समझा होगा। अजंता के प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ के द्वार काटे गए हैं। अजंता की जो 30 गुफाएं हैं और हर गुफाओं में मूर्तियां और स्तंभ, स्तंभ का मतलब जानते हैं? स्तंभ मतलब होता है जो स्तंभ खड़ा किया जाता है, जिसके सहारे बना होता है। और एक भित्तियों पर चित्रकारी की, जो उसके दीवार है, भित्ति का अर्थ होता है दीवार, जो गुफा की दीवारें हैं उस पर भित्त चित्रकारी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया की गई है। इस प्रकार अजंता की ये गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला के लिए उत्तम संगम है। और आप जानते होंगे, फाहियान का नाम सुने होंगे। एक चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग फाहियान था। फाहियान ने सन 398 ईस्वी में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया है। फाहियान 398 ईस्वी में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया। आइए हम अजंता की खोज और उसके जीर्णोद्धार के बारे में बात करते हैं। लॉरेंस बिनियन के अनुसार अजंता की कला एशिया और एशिया की कला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण रखती है जितना यूरोप और यूरोप की कला के इतिहास में आईसीसी, सियना और फ्लोरेंस की कला का है। आईसीसी, सियना और फ्लोरेंस की कला का है। अजंता की इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां लगभग 1000 वर्षों तक कला जगत की अनभिज्ञता का शिकार रहकर अचानक सन 1819 ईस्वी में कैसे प्रकाश में आई, इसकी अजब कहानी है। कब प्रकाश में आई? सन 1819 ईस्वी में। सन 1819 ईस्वी में यह प्रकाश में आई। कैसे आई? उस समय सन 1819 ईस्वी में हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उसी समय अंग्रेजी की एक सेना की टुकड़ी अजिंठा गांव के पास, जो मद्रास रेजिमेंट की थी, और उसी अजिंठा गांव के पास पहुंचती है और डेरा डाले रहती है। उन्हीं में से एक ब्रिटिश अफसर शिकार की टोह में अजंता के गांव के पास पहुंच जाता है। अचानक उसे एक लड़के की कर्कश सी आवाज़ सुनाई पड़ी। अच्छा, कहीं कहीं दिया है लड़के की कर्कश की आवाज़, और कहीं कहीं मिलता है कि वो जो अंग्रेज सेना था, जो शिकार की टोह में गया था, एक लोमड़ी का पीछे करते करते जाता है और वह ज्यों ही कुछ दूरी पर शिकार करने के लिए गया और एक झुरमुट दिखाई देता है। उसी झुरमुट में अचानक वह लोमड़ी जाती है और जाने के बाद अंग्रेजी सेना भी उसी के पीछे पीछे जाता है। उसे अचानक एक गुफा मंदिर दिखाई देता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद सेना की टुकड़ी जब वहाँ पहुँचती है तो उसमें जो है सेना का अधिकारी जो है जाता है, और उन्हीं में से एक ब्रिटिश अफसर शिकारी टोह में अजंता के गांव पहुंच गया है, बता चुके हैं पहले। अचानक से एक लड़के की कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी और वह देख कदम से कदम तक पहुंचाया। लड़के ने यूरोपियन साहब को देख पैसे पाने की लालच में उसे थोड़ी दूर चलने के लिए कहा और वहां जाकर सामने के पेड़ के झुरमुट के बीच एक स्थान की ओर संकेत देता है, कि संकेत करता है, वहाँ इशारों में समझाता है, बताता है कि सर वहाँ देखिए। तो संकेत दिया, बोला साहब देखो चीता है। क्या है? चीता। परंतु आश्चर्य की बात, वह चीता नहीं बल्कि घनी हरितमा के बीच, माने घने जंगलों के बीच, बैगनी पत्थर के खंभों के मध्य
बैगनी पत्थर के खंभों के मध्य में, उसके बीचों बीच सुनहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज थी जिसे देखकर कप्तान साहब उछल पड़े और तुरंत गांव वालों से कुल्हाड़ी, भाले, ढोल तथा टार्च आदि लेकर आने के लिए बुलाने के लिए भेजा। इस प्रकार सदियों से भूले गुफा मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता साफ कराया और कला जगत के कला मर्मज्ञों के लिए बौद्ध कला की महान उपलब्धि को परिचय हो सका। यह सूचना पाकर कंपनी के अंग्रेज अधिकारी विलियम एरस्किन एक लेख तैयार किया, उसे बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में पढ़ा गया। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर 1824 ईस्वी में सन 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय भेजा और सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल, कौन थे? मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। आप लाइन पर बने रहिए, बहुत ही रोमांचक अब आने वाला है। अब आइए देखते हैं अजंता के भित्ति चित्रण की विधि, कैसे अजंता की भित्तियों पर चित्रण किया गया, इसकी क्या विधियां थी, आइए हम आपको आगे बताते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लास्टर के लिए प्लास्टर की परत में खड़िया मिट्टी, यही खड़िया और चूना, गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदुरी दीवार को भर दिया जाता था। उसको जो खुरदुरी दीवार होती थी उसको भर दिया जाता था, इसको लेप कर दिया जाता था और कई दिनों तक अलसी के पानी में भी भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। कभी छत में लगाने के लिए गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। प्लास्टर की पहली तह 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी। प्लास्टर की पहली तह जो होती थी वो 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी, जिसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर, बहुत बारीक अंडे के छिलके के मोटाई के बराबर सफेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक गुफा को प्लास्टर से ओपा जाता था। ओपा जाने का मतलब प्लास्टर किया जाता था, उसको ओपा जाता था, माने लिपाई की जाती थी, पहले यही सुविधा थी। फिर उसके ऊपर चित्रण किया जाता था, माने उस गुफा के दीवार को चित्रित किया जाता था और उसके बाद गुफाओं को, चट्टानों को छिद्र भरे जाते थे और दीवार चित्रण के लिए समतल हो जाता था। अब आइए बताते हैं गुफाओं का गणना क्रम, कि गुफाओं की कैसे गणना हुई और इसके कौन से चित्र सुरक्षित हैं। अजंता की 30 गुफाएं हैं, जैसा हमने आपको पहले बता चुका हूं कि अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। पहली 30 गुफाओं की एक श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला। एक और गुफा का, पहले तो 29 गुफा थी, बाद में एक और गुफा का पता चला जो 30 गुफा हुई, जो 15 बोली जाती है, जिसकी संख्या हम 15 रखे हैं, पहले हम बताए हैं, क्योंकि यह गुफा 14 और 15 के बीच में मिली हुई है। अध्ययन सुविधा है तो अजंता की गुफाओं को गिनती जो है पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है और इसमें जो है सभी विद्वान सहमत हैं, इसकी गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है। इन गुफाओं को जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती की गई है, जिससे सभी विद्वान सहमत हैं। और इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 30वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं दो होती हैं, चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं।
चैत्य गुफाओं का अर्थ होता है जिसमें पूजा की जाए, माने बुद्ध की जिसमें पूजा की जाए। और बिहार का गुफाएं वह कही जाती हैं जिसमें विहार या बौद्ध भिक्षु जिसमें निवास करें, माने भिक्षुओं को रहने का स्थान, वह बिहार गुफाएं हैं। चैत्य गुफाओं का अर्थ होता है जिसमें पूजा की जाती है। और चैत्य गुफाएं जहां पूजा उपासना होती है। शेष गुफाएं साधुओं या बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान मानी जाती हैं। ये गुफाएं बिहार है, जैसा हमने आपको पहले बताया है ना। इसके पहले सफेदी से क्रम अंकित था। इसके पहले जो है हर गुफाओं का क्रम जो है सफेदी यानी चूना से अंकित था, गुफा 1, 2 ऐसे 30 तक। लेकिन अब उसमें जो है एक शिला पट्टी लगा दी गई है हर गुफाओं के सामने, जिससे अच्छा लगता है, ढूंढने में आसानी हो गई। सन 1879 ईस्वी में सन 1879 ईस्वी में गुफा मंदिरों में 16 गुफाओं के चित्र शेष, उनमें पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं तथा 26वीं गुफाएं चित्रों से अलंकृत थे। किंतु 1910 ईस्वी तक इसे विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 21वीं गुफाओं में रह गए थे। इन 9 गुफाओं में से 17वीं गुफा में ही सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं। इन 9 गुफाओं में सबसे अधिक चित्र जो है 17वीं गुफा में है। अब आइए बात करते हैं अजंता की गुफाओं का निर्माण व रचना काल। अजंता की गुफाएं एक समय पर नहीं बनी, अपितु चट्टान में सुविधानुसार गुफाएं निर्मित की गई। अनुमानतः 13वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। सबसे पुरानी गुफा जो है 13वीं गुफा है। 200 ईस्वी पूर्व से परिवर्तित है। 200 ईस्वी पूर्व परिवर्तित है। 200 ईस्वी पूर्व परिवर्तित है। ईस्वी पूर्व परिवर्तित है। यह इसमें कुछ मूर्तियां भी हैं। इस गुफा में कुछ मूर्तियां भी हैं। जेम्स फार्गूसन के अनुसार, जो कि विदेशी थे, जेम्स फार्गूसन आपको पता होगा, उनके अनुसार पहली गुफा का सबसे बाद में चित्रण किया गया। पहली गुफा का सबसे बाद में ही चित्रण किया गया जेम्स फार्गूसन के अनुसार। अब आइए बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों का कालक्रम। अजंता के उसकी जो है दीवारों का, उसके भित्ति का कब कालक्रम है। सबसे प्राचीन चित्र निश्चित रूप से 9वीं तथा 10वीं गुफा में है। सबसे पुराना चित्र जो है 9वीं और 10वीं गुफा में है। ये गुफाएं दक्षिण के आंध्र राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गई। यद्यपि ये राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, परंतु न ही इसके प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते थे। यहाँ पर अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं के समय में बने हैं, जो 550 और 642 ईस्वी के मध्य हैं, तथा बरार के वाकाटक राजाओं के समय बनाए गए। वाकाटक लेख से पता चलता है कि ये राजा शैव थे। वाकाटक लेख से पता चलता है कि ये राजा शैव थे। सन 1903 से 1904 के बीच पुरातत्व विभाग ने प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी। और 1 मिनट बताते हैं। सन 1903-04 के बीच पुरातत्व विभाग ने इस जो चित्र थे उनके सामने जाली लगवा दी। इसलिए जाली लगवाई कि जिससे चित्र सुरक्षित रहे। अब आइए बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों में रंग। कौन सा रंग? अजंता के भित्ति चित्रों के लिए खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? खनिज रंगों का।
खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। अजंता के भित्ति चित्रों के लिए खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। रंगों में सफ़ेद, लाल, पीला और विभिन्न रंगों का प्रयोग हुआ। अब गुफा संख्या 9 में आइए बात करते हैं, गुफा संख्या 9 की। गुफा संख्या 9, 1 मिनट देखते हैं गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9, यह एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 9 एक चैत्य गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल के रूप में तैयार की गई। गुफा संख्या 9 जो है यह चैत्य गुफा है और बौद्ध भिक्षुओं के उपासना माने पूजा के लिए तैयार की गई। गुफा संख्या 9 की रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। गुफा संख्या 9 की रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित है। इस गुफा की बनावट घोड़े की नाल के समान बनाई गई है। इसकी बनावट जो है घोड़े की नाल के बनावट के समान बनाई गई है। इसमें 23 खंभे लगे हैं। गुफा संख्या 9 में 23 खंभे लगे हैं और यह घोड़े की नाल के समान बनाई हुई है। और इसी में है स्तूप पूजा। इस गुफा का अन्य प्रसिद्ध, सबसे इसमें प्रसिद्ध चित्र है, बहुत बढ़िया ही मनोहारी चित्र, स्तूप पूजा। इस गुफा का अन्य प्रसिद्ध चित्र स्तूप पूजा का है, जिनमें 16 व्यक्तियों का समूह यानी पुजारियों का दल है। 16 व्यक्तियों का समूह यानी पुजारियों का दल है जो स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। यानी वो लोग स्तूप की ओर जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और उसी में नाग पुरुष, इसी गुफा में भीतरी भाग पर बाईं ओर खिड़की के ऊपर पर्वत के कंदरा पर एक वृक्ष की छांव में 2 नाग पुरुष बैठे चित्रित किए गए हैं। 2 नाग पुरुष बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। और एक है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। इसी गुफा में एक अन्य भित्ति पर, दूसरे भित्ति पर माने दूसरी दीवार पर पशुओं के चरवाहे अंकित किए गए हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10, यह एक प्राचीनतम चैत्य गुफा है। 9 भी चैत्य है और 10 भी चैत्य है। चैत्य का अर्थ होता है जहां भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है, जिसकी गहराई 95 फुट है। कितनी है? 95 फुट। यह एक चैत्य गुफा है और इसकी गहराई 95 फुट है और ऊंचाई 30 फुट। ऊंचाई 30 फुट। 30 फुट इसकी जो है ऊंचाई है। इस गुफा की ऊंचाई 30 फुट है। इस गुफा का पीछे का हिस्सा, इसका भी पीछे का हिस्सा घोड़े की नाल के तरह है। यह गुफा चैत्य गुफा है। इसे आंध्र सातवाहन काल में ईसा से प्रायः 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसे चैत्य गुफा कहा जाता है। इसी गुफा में 6 दंत जातक कथा का वर्णन आता है। गुफा नंबर 10 में ही अजंता के कलाकारों का चित्रण प्रिय विषय जो है 6 दंत जातक है। जातक का अर्थ होता है भगवान बुद्ध की कथाओं का, माने भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, जिसमें चित्रकार ने बने जंगल में हाथियों का जल क्रीड़ा में मग्न विस्तार से वर्णन किया है। नाना प्रकार के वृक्ष हैं, माने अनेक प्रकार के वृक्ष उसमें हैं, जिनमें बरगद, गूलर, आम चित्र इसके छदंत जातक कथा में माने वर्णन इसका आया है, जिसमें छदंत हस्त अपनी हथनियों के सूर्ण में कमल पुष्प देते हुए और
अजगर और सांप से बचते हुए चित्रित किया गया है। दूसरी ओर जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर जंगल में क्या प्रवेश करते हैं? बाघ प्रवेश करते हैं और छदंत रूपी बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध स्वयं उनके आगे समर्पण कर देते हैं। और काशी राजा की रानी सुभद्रा पूर्व जन्म की छजंत गजनी हथनी थी। काशी राज माने काशी नरेश की रानी जो है वह पूर्व जन्म की सुभद्रा माने रानी सुभद्रा जो है पूर्व जन्म की छदंत की क्या थी? हथनी थी, जो अंतः डाहवश गजराज के दांतों को काट लाने के लिए आज्ञा देती है। वह जो है अपने आदमियों या अपने नौकरों को आज्ञा देती है कि जाओ तुम छदंत का दांत काट कर लाओ, और दांतों को कहारों को कंधों पर देखकर बहनियों पर लटका हुआ देखकर रानी जो है सुभद्रा मूर्छित हो जाती है। उसके बाद उसी गुफा में 10 नंबर की गुफा में एक जुलूस का दृश्य है जो बाई भित्ति पर बना हुआ चित्रण हुआ है, जिसमें बोध व स्तूप की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल चित्रित किया है। उसके बाद उसी 10 नंबर गुफा में शाम जातक आता है। शाम जातक का दृश्य इसी गुफा में शाम जातक का चित्र है। इसका कथानक श्रवण कुमार वाली कहानी से मिलता जुलता है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले एक काले वर्ण का एक युवक काशीराज के द्वारा तीर से मार देने की कथा आती है इसी शाम जातक कथा में। अब आइए गुफा नंबर 16 की बात करते हैं। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। गुफा नंबर 16 जो है अजंता की 30 गुफाएं हैं उसमें सबसे मध्य में 16 स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक जल भी दिखाई देता है। हमने पहले बता दिया कि यह बघोरा नदी पर बना हुआ है अजंता की गुफा, और वहाँ जो है वहीं से बघोरा नदी निकलती है, वहीं जो है सप्तकुंड से निकलती है, और बहुत ही अच्छा दृश्य वहाँ दिखाई देता है सप्तकुंड का। और वहीं बघोरा नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल का अर्थ होता है जहाँ से नदी के निकलने के स्थान को ही हम उद्गम स्थल कहते हैं। उसके प्रवेश द्वार पर 2 हाथी भी उत्कीर्ण है। इस बिहार गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं, और यह क्या है? बिहार गुफा है। गुफा नंबर 16 बिहार गुफा है। इस गुफा का निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य, वाकाटक 475 से 500 ईस्वी के मध्य। गुफा नंबर 16 का निर्माण 450 से 500 ईस्वी के मध्य हुआ था। 450 से 500 ईस्वी के मध्य हुआ था। से 500 ईस्वी के मध्य हुआ था। राजा हरसेन के मंत्री बराह देव ने दान स्वरूप दिया था इसको। प्राचीन ग्वालियर राज्य के नागराज भावनाग की पुत्री पद्मावती का विवाह वाकाटक प्रवर सेन से हुआ था। इसी में वह दान स्वरूप दे दिया था। और इसी गुफा में बुद्ध के जीवन उनके जातक कथाओं का चित्र मिलता है। जातक कथाओं का अर्थ हमने पहले बता दिया था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। बुद्ध से संबंधित घटनाओं में जैसे गुफा नंबर 16 में ही महादेवी का स्वप्न, महामाया माया देवी का स्वप्न, और बुद्ध का धर्मोपदेश और नंद की दीक्षा आदि, हस्त जातक, महाउमंग जातक, 2 स्त्रियों के तथा बालक की कथा, नंद कुमार का बैराग इसी गुफा में भी दिखाया गया है। अब आइए बुद्ध उपदेश। इसी गुफा में है बुद्ध उपदेश। इस गुफा में सबसे भव्य चित्र जो है बुद्ध का उपदेश है। गुफा नंबर 16 में सबसे भव्य चित्र बुद्ध का उपदेश है। और
चित्र में बुद्ध की त्रिशित स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते हैं। भगवान बुद्ध जो है त्रिशित स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म के लिए अवतरित होते हुए चित्रित किए गए हैं। इसी गुफा में दाहिनी भित्ति पर सुजाता की कहानी चित्रित की गई है। किसकी कहानी? सुजाता की कहानी, जिसमें गायों का भी सुंदर चित्रण किया हुआ है। हाँ, अब आइए आगे देखते हैं मरणासन राजकुमारी। यह जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का उल्लेख बहुत बार बहुत परीक्षाओं में आता है कि अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण हुआ है। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र जो है मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी, जो विश्व विख्यात है। यह राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध के भाई नंद की सुंदरी है, यानी उनकी पत्नी है। अब आइए देखते हैं इसी गुफा नंबर 16 में अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट कैसे होती है। अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट। इसी गुफा में अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का भव्य दृश्य अंकित है। गुफा नंबर 16 में ही अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का चित्रण जो है अंकित किया गया है। माया देवी का स्वप्न भी इसी गुफा में चित्रित किया गया है। अब आइए देखते हैं हस्त जातक। भगवान बुद्ध को जब पूर्व जन्म में हस्त जातक के रूप में हुए, पूर्व जन्म में बुद्ध ने शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लेते हैं और उस विवान जंगल में उसी गुफा नंबर 16 में हस्त जातक की कथा जब आती है। पूर्व जन्म में बुद्ध जो है शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लेते हैं और उसी विवान जंगल में अकेले रहते थे। एक दिन जंगल में दर्द भरी आवाज सुनकर हस्त रूपी भगवान बुद्ध आवाज की दिशा में चले गए। उन्होंने भूखे आदमियों को देखा। वहाँ जो है भूखे आदमी भूख से तड़पड़ा रहे थे और भगवान बुद्ध उस तड़पड़ाहट की आवाज को सुनकर उसी ओर चल दिए और जो है भूखे आदमियों को देखा। यात्रियों को भूख मिटाने के लिए वहाँ पास में एक झील थी। क्या थी? झील थी। पहाड़ी से उस झील में कूद गए। उस पहाड़ी से कूद जाते हैं और अपने आप को मृत का वरण दिया, माने मर जाते हैं। इस प्रकार यात्रियों ने इस हाथी रूपी भगवान का बुद्ध जो है मांस को खाया और झील में पानी पीकर अपनी भूख प्यास को शांत किया। और इसी गुफा में एक आता है महाउमंग जातक। महाउमंग जातक की कथा। इसमें देवी शक्ति से युक्त महोसंघ नाम के बालक का वर्णन है। इसमें महाउमंग जातक में इसमें देवी। ये तब हम गुफा संख्या 17 की बात करते हैं। अजंता में प्राप्त गुफाओं में यह चैत्य सबसे अच्छी हालत में है। गुफा संख्या जो है 17, ये चैत्य गुफा है। क्या है? चैत्य गुफा। और इस समय जो है सबसे अच्छी हालत में है। इस गुफा का निर्माण काल वाकाटक वंश के राजा हरसेन ने एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने कराया था। डॉक्टर वर्गेस ने इस गुफा में लगभग 21 दृश्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। जातकों से संबंधित, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित। जातक का अर्थ हम पहले बता चुके हैं। जो जातक का अर्थ होता है भगवान बुद्ध से संबंधित, उनके पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित, जिसमें व्याघ्र मृग जातक, छदंत जातक, हस्त जातक, महाकपि जातक, मातृपोषक जातक, शिवी जातक, साम जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, महिप जातक, सिंघल अवदान, महासुतसोम जातक, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश, नीलगिरि प्रकरण, जीवन कूप, मैत्रेय और मानुषी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ का उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं इसी गुफा में चित्रण हुआ है। अब आइए देखते हैं राहुल समर्पण इसी गुफा में है और मृग जातक भी है। राहुल समर्पण और मृग जातक इसी गुफा नंबर 17 में है। आइए फिर आगे देखते हैं गुफा नंबर 2।
यह गुफा 500 से 550 ईस्वी पूर्व मध्य में निर्मित हुई है। 500 से 550 मध्य निर्मित हुई है। यह गुफा जो है 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। इस गुफा के प्रमुख चित्रों में महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णावधान जातक, विदुर पंडित जातक तथा झूला झूलती हुई राजकुमारी, पूर्णक तथा इंद्रवती की प्रेम कथा, शांतिवाती जातक, सर्वनाश प्राणों की भिक्षा, पुजार्थिनी स्त्रियों का सुनहरे मृग का धर्मोपदेश और 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, त्रिसित स्वर्ग। इस चित्र में भगवान के स्वर्ग के सिंहासन पर भव्य रूप से अंकित किया गया है। त्रिसित स्वर्ग वाले चित्र में भगवान बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर बहुत ही भव्य रूप से अंकित किया गया है। अब आइए देखते हैं पूर्णक इंद्रवती की प्रेम कथा। गुफा के दाहिनी भित्ति पर, किस भित्ति पर? गुफा के दाहिनी भित्ति पर जो है पूर्णक इंद्रवती की कथा का वर्णन आता है, जो झूला झूलती राजकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। इस राजकुमारी का मदमाता यौवन जो है, जिसमें उसका कौमार तथा सौंदर्य की आभा जो है, बहुत ही सुंदर रोमांचक भव्य दृश्य चित्र का अंकन किया गया। गुफा संख्या 19, यह एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 19 क्या है? यह ये चैत्य गुफा है। इसमें इस गुफा को पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है। पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है। चैत्य का अर्थ होता है पूजा का स्थान, जिसमें पूजा की जाती है, और विहार का अर्थ होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु या साधु रहते हैं। और इसको जो है, इसमें पत्थर को काटकर इसका अलंकरण किया गया है। चित्रों में गौतम बुद्ध के चित्र और सामने की ओर छत पर बने आलेखन बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। आइए गुफा नंबर 11 की बात करते हैं। इस गुफा में हस्त जातक कथा, नंद की कथा और उसके विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्र है। एक अन्य चित्र में बांध के किनारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चित्र में एक राक्षस का भी चित्रण हुआ है। अब आइए देखते हैं गुफा संख्या 6। गुफा संख्या 6 के चित्रण में यहाँ 19वीं गुफा के समान ही कुछ चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 6 में कुछ 19वीं गुफा के समान चित्र मिलते हैं। किसी कुशल चितेरे ने केश संस्कार से संयुक्त भिक्षु तथा द्वारपालों का चित्रण किया है। आइए हम फिर बात करते हैं जो बहुत ही रमणीय गुफा नंबर 1 है। इसी में मार विजय का वर्णन आया है। अब आगे हम आपको मार विजय की चर्चा करते हैं। यह गुफा संख्या 1 जो है, यह गुफा मंदिर 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य बना। 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य बना है। ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य बना। इसमें कुछ चित्र वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में और कुछ चित्र चालुक्य राजाओं के समय बने हैं। यह गुफा विशाल है। यह गुफा बहुत बड़ी है, जो 64 फुट और 64 खंभों की सहायता से बनाई गई है। 64 फुट में और 64 खंभों की सहायता से बनाई गई है। इसमें 14 कोठरियां बनी है। गुफा नंबर 1 में ये 64 फुट है और 64 खंभों पर बनी है, और इसमें 14 कोठरियां हैं। और यह एक विहार गुफा है। यह क्या है? विहार गुफा है, माने इसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए हैं। इसके गर्भगृह में 20 फुट चौड़े
चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिभा बनी हुई है, यानी उनकी मूर्ति बनी हुई है भगवान बुद्ध की। इस गुफा में उल्लेखनीय चित्रों में शिवी जातक की कथा, वज्रपाणी, इस गुफा में सबसे मनोहारी बताएंगे आपको। शिवी जातक कथा तमाम है, शिवी जातक है, वज्रपाणी है, पद्मपाणी है, बोधिसत्व, मार विजय, नागराज शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्यवादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या तथा छतों में कमल के हंसों का अलंकरण व प्रेमी युगलों का अप्रतिम चित्र है। नंद सुंदरी और महाजनक का भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसी में जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी में आता है मार विजय। मार विजय परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मरती हुई राजकुमारी मार विजय, पद्मपाण, बोधिसत्व का अधिकांश पूछा जाता है परीक्षा में। इसी गुफा के अन्य संसार प्रसिद्ध चित्रों में मार विजय है। कौन है मार विजय? और मार विजय किसे कहा जाता है? जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, जब भगवान बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति को पूरा करने वाले थे, तब अनेक प्रकार के संकट उनके पास आए अथवा उनके प्रलोभन उनकी परीक्षा के रूप में आए। इन सब को कामदेव को मार कहा जाता है। कामदेव यानी मार की सेना कहा गया। कामदेव को मार की सेना कहा गया, माने उनको तमाम प्रलोभन दिया गया कि उनका ध्यान जो है भंग हो और वो ज्ञान की प्राप्ति न कर सके, इसलिए उनकी परीक्षा तमाम ढंग से ली जाने लगी और भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार से वंचित कराना चाहा। उन्हें डराया, धमकाया व आकर्षित किया तमाम गलत जगहों पर, लेकिन बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध के जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि तप करने के कारण पर्याप्त दुर्बल हो गए, किंतु अजंता के चित्रकार उन्हें हिष्ट पुष्ट चित्रित किया, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के आध्यात्मिक शरीर को ही चित्रित किया है, यानी बुद्ध के आध्यात्मिक शरीर का चित्रण किया। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट और लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।